सोचिए जरा, क्या कभी आपने ऐसे ऋषि के बारे में सुना है जिनसे देवता तक डरते हों? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनने में तो रोचक ही, लेकिन इसके भीतर बड़ी सीख छुपी हुई है। यह कहानी एक महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त राजा अम्बरीश की है। बहुत पुराने समय की बात है। ऋषि दुर्वासा बहुत बड़े तपस्वी थे। कहा जाता था कि भगवान शिव के अंश हैं। उनका तप बहुत तेज था, लेकिन बड़े बड़े देवता भी उनसे संभल कर रहते थे। लेकिन उनका स्वभाव बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला था। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोध में आ जाते थे और यही बात कई बार मुश्किलें खड़ी कर देती थी। उसी समय का राजा अम्बरीश नाम के एक धर्मप्रिय राजा थे। वे भगवान विष्णु को अपने मन से पूजते थे और सदा जीवन जीते थे। वे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, जिसे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे तय समय पर पूजा करना जरूरी होता है। इसी दिन ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के महल में आ गए। राजा ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और भोजन के लिए कहा। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं पहले स्नान करूंगा, फिर भोजन करूंगा। यह कहकर वे स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक वापस नहीं आए। इधर समय निकला जा रहा था और व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। राजा अम्बरीश बहुत सोच में पड़ गए। वे अतिथि का अपमान नहीं करना चाहते थे और वे धर्म का नियम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। तब पंडितों ने सलाह से राजा ने भगवान विष्णु को याद करते हुए केवल एक जल का घूंट पिया और व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद जब ऋषि दुर्वासा लौटे और उन्होंने देखा कि राजा ने व्रत पूरा कर लिया, तो उन्हें गलत समझ लिया और कि राजा ने भोजन कर लिया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा से एक केस निकाला। इससे एक भयानक राक्षस पैदा कर दिया जो राजा को मारने दौड़ा। लेकिन उसी पल भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने राक्षस को वहीं नष्ट कर दिया। फिर ऋषि दुर्वासा के पीछे दौड़ पड़ा। तब ऋषि दुर्वासा डर गए और अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागते रहे। अंत में भगवान विष्णु के पास पहुँचे, लेकिन भगवान ने कहा कि वे अपने भक्त के वश में हैं और उन्हें क्षमा राजा अम्बरीश से ही कर सकते हैं। तब ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। राजा अम्बरीश ने उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया और तभी सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी के भीतर घमंड और गुस्सा हो तो उसका बड़ा तब भी काम नहीं कर सकता। लेकिन इंसान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता हो, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्रियदेव दर्शन को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सरल और सच्ची धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। राधे राधे।